हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन को डिटेल से एनालाइज करते हैं कि बिटकॉइन पॉसिबली मूव क्या ले सकता है। मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम में मुख्तलिफ़ चार्ट्स बनते रहते हैं, क्योंकि जो कीमत का तयन होता है ना, वो चार्ट से ही किया जा सकता है। जो प्राइस एक्शन है वो चार्ट्स के ज़रिए ही हम देख सकते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, इस टाइम मेरे पास बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट मौजूद है। इस वक्त बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है वो 26,400 की $400 पे चल रही है। अब देखें, ये कैंडल हमारे सामने मौजूद है। अब 26,400 पे है। जो सपोर्ट है, नियरेस्ट सपोर्ट, आरजी सपोर्ट इसको बोल सकते हैं, वो बन रही है 26,200 पर। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगी 25,800 पर। मिसाल के तौर पे 25,800 पर अगर ये सपोर्ट बना लेता है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट है ये, इसको नोट कर लेना पहले। हर कैंडल जो आपको नज़र आ रही है वो 4 घंटे की है। अच्छा, अगर ये 25,800 पे सपोर्ट बना लेता है तो उसके बाद ये अगला मूव जो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी सपोर्ट बनाने के बाद, वो मिलेगी 26,500 पे। बिटकॉइन इस टाइम अभी डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में नहीं है। ये लोअर हाई की तरफ जा रहा है। मीन के हाई बनाता है, उसके बाद उसका अगला हाई होता है वो पिछले हाई से नीचे होता है। ठीक है, अब 26,500 पे ये रेजिस्टेंस ले लेता है तो ये वापस से डाउन आ जाएगा 25,300 की तरफ। अब 25,300 से 25,000 का जो एरिया है ना बिटकॉइन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पिछली सपोर्ट रही है। अब ये मेरे पास एक चार्ट है, टाइम फ्रेम है मेरे पास 1 डे का ही। ठीक है, अब ये देखें, ये जो चार्ट है रेड लाइंस के दरमियान में ये जो चैनल हमारे पास मौजूद है ना, इस चैनल को बोलते हैं राइजिंग वेज चैनल। ये बेरिश चैनल होता है। मीन कि अगर इस चैनल का ब्रेक डाउन होता है यहीं से 24,500 से 25,000 से कैंडल क्लोज हो जाती है 1 डे की डाउन की तरफ, तो तब इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी ना वो 24,000। और अगर ये रीटेस्ट करता है उस चैनल को दोबारा से और रिजेक्शन ले लेता है 26,000 से, तो फिर इसका डाउन ट्रेंड जो आएगा ना वो 21,500 तक आएगा। देखें, इसने जनाबे वाला ये खड़ी है प्राइस इसकी 25,500 से 24,500 तक आप इस चैनल को ले लें। अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो सपोर्ट बनेगी ना नेक्स्ट, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगली जो सपोर्ट आएगी वो 24,000 की आएगी। 24,000 का भी ब्रेक डाउन होता है तो उससे आगे जो सपोर्ट आएगी वो 21,500 पर आएगी। अगर इस चैनल का ब्रेक डाउन होता है तो 21,500 तक का आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि प्राइस वहाँ तक आ सकती है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक और चैनल भी बन रहा है। ये ग्रीन कलर वाला आपको चैनल नज़र आ रहा है। ठीक है, इस चैनल को कहते हैं फॉलिंग वेज चैनल। फॉलिंग वेज चैनल। अब इस चैनल के अंदर क्या होता है, अब इसको देखते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ये ले, ये चैनल आ रहा है मेरे पास। पहला हाई इस चैनल पे देखें कनेक्ट हो रहा है, वो है 31,000 रुपये के ऊपर। वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, सपोर्ट ली, चैनल की सपोर्ट नज़र आ रही है 27,000 पर। 27,000 पर सपोर्ट लेने के बाद हाई लगाया बिटकॉइन ने। अगला जो हाई था वो था 29,800 का। फिर ब्रेक डाउन हुआ 29,800 से। उसके बाद बिटकॉइन ने लो लगा दिया 25,800 का। 25,800 से बिटकॉइन वापस से पंप हुआ, नया हाई लगाया 28,400 का। 28,400 पे रेजिस्टेंस ली। उसके बाद दोबारा से एक ब्रेक डाउन हुआ और बिटकॉइन ने हाई लगाया, लो लगाया नया 25,400 का। अब देखिए, अगर बिटकॉइन 27,600 से रिजेक्शन लेता है दोबारा से, तो अब अगला जो नया लो लगेगा वो लगेगा इस चैनल के हिसाब से
तकरीबन 24,000 से 24,500 का, यानी कि बिटकॉइन अब इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अब अगर बिटकॉइन ने ऊपर जाना है तो इस चैनल का ब्रेकआउट करे, 27,600 से ऊपर जाए, ये जाए सीधा 28,500 पर, 27,500 पर सपोर्ट बनाए तो फिर ये चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो बिटकॉइन वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसका जो फिर टारगेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो टारगेट जाएगा सीधा 32,000 पर। इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी फिर वो 32,000 के करीब करीब मिलेगी। अगर ये तो दो चीज़ें आपने समझ ली, एक चैनल राइजिंग वेज, दूसरा चैनल फॉलिंग वेज। एक और चैनल है, अब उसका टाइम फ्रेम मैं चेंज करता हूँ और दूसरा चार्ट भी चेंज करता हूँ, वो भी देख लेते हैं। मेरे पास ये ग्राफ मौजूद है वीकली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन का। ठीक है, बिटकॉइन ने अब 20,000 से हाई लगाया तकरीबन 31,000 का, और उसके बाद ये एक बॉक्स के अंदर मूव ले रहा है। अभी तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अगर बिटकॉइन इस बॉक्स का ब्रेकआउट कर देता है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, डेली नहीं है, अगर इस बॉक्स का बिटकॉइन ब्रेकआउट कर देता है तो अगला जो बिटकॉइन का टारगेट होगा, जहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है वो जाएगा 38,000 तक। अब ब्रेकआउट कैसे होगा कि बिटकॉइन जो है प्राइस बढ़ती चली जाए, प्राइस जाए 32,000 पर, 32,000 पर जाने के बाद सपोर्ट बना ले 30,000 पर। जब 30,000 पर सपोर्ट कन्फर्म हो जाए तो उसके बाद बिटकॉइन का जो अगला मूव होगा वो 38,000 तक जाएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है, डेली टाइम फ्रेम नहीं है, ये वीकली टाइम फ्रेम है और इसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये वर्क नहीं करेगा। अब इसको अगर इनवैलिडेट होना है तो ये ब्रेक डाउन कर दे इस चैनल का, इस बॉक्स का। अगर ब्रेक डाउन कर देता है, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग डाउन की तरफ हो जाती है तो फिर ये बुल फ्लैग इसको बोलते हैं, ये फ्लैग पैटर्न जो है इनवैलिडेट हो जाएगा, फिर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में $2,000 की इन्वेस्टमेंट है और आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको मुकम्मल ट्रेड सेटअप गाइड करेंगे। उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा हाफ ऑफ होगा। रिस्क मैनेजमेंट की बेस पर ट्रेडिंग होगी, अकाउंट आपके पास रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास रहेगी, इन्वेस्टमेंट आपने किसी को भी नहीं देनी, पैसे आपके अपने अकाउंट में रहेंगे। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट देंगे ट्रेड लगाने के बाद और बकिया उस ट्रेड को मैनेज हम खुद करेंगे। ठीक है, तो $2,000 के ऊपर जो पर मंथ का इन्वेस्टर का हम प्रॉफिट निकलवा कर देंगे वो मिनिमम कम से कम 30,000 तक होगा। लाजमी भाई वो इन्वेस्टर के पास जाएगा। ये वन साइडेड प्रॉफिट की बात हो रही है हमारा निकाल कर। ठीक है, मीन के अगर $2,000 हैं तो 10% का आप प्रॉफिट अपने माइंड में रखेंगे कि $200 तक का प्रॉफिट इजीली आप पर मंथ में जनरेट कर सकते हैं हमारे साथ, अगर आप हाफ के ऊपर काम करते हैं।